हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने टारगेट एग्जाम में। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बाल विकास। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि आयोग इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ देता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और जहां जरूरी समझे वहां क्वेश्चन को आप लोग नोट करते भी चलें। उम्मीद है आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर और दृढ़ता के साथ तैयारी में व्यस्त होंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये आपकी व्यक्तिगत कोशिश है जिसको आपको ही अंजाम देना है। अगर आपको नौकरी करनी है तो जो समय नौकरी में दिया जाता है वही समय आज से आप अपनी स्टडी में देंगे। परिणाम स्वरूप ही आप एक बेहतर नौकरी की उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 8 घंटे का समय एक कामयाबी का सूत्र होता है। इतना समय यदि आप अपनी स्टडी पर देंगे तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए। देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है। उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है। अब देखिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। गैस कीजिए और आंसर कीजिए। देखिए, इसका आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। क्या आंसर होगा इसका? मनोवैज्ञानिक इसका आंसर होगा। उपलब्धि प्रेरक एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसा प्रेरक जिसका, यहाँ पर देखिए आप अनुभव की जगह अनुमान लिखते हैं। अनुमान, अनुमान। ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? अब चेतन प्रेरक, अचेतन प्रेरक या चेतन प्रेरक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अचेतन प्रेरक। ये ऐसा प्रेरक होता है जो व्यक्ति फील नहीं कर सकता, उसको अनुभव नहीं कर सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अचेतन प्रेरक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूख एक प्रेरक है। इसके ऑप्शन है अर्जित, प्राथमिक, अचेतन या फिर द्वितीयक। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर होगा प्राथमिक। ये एक प्राथमिक प्रेरक है। क्या भूख एक प्राथमिक प्रेरक है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? भूख किस प्रकार का अंतर्नोद है? तो देखिए, इसके ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भूख देखिए धनात्मक अंतर्नोद है। क्या है? धनात्मक अंतर्नोद। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैस्लो, यहाँ पर देखिए आएगा आपका मैस्लो, गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा मैस्लो। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? देखिए, इसके ऑप्शन है सम्मान, आत्म यथार्थता, सुरक्षा, सामाजिक। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो आपका है, राइट आंसर हो जाएगा आत्म यथार्थता। यानी मैस्लो का जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है, इसमें जो सबसे अंत में आता है वो है आत्म यथार्थता। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? मूल प्रवृत्ति कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर आकांक्षा कहते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्नोद। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैस्लो के अनुसार सबसे पहले डैश आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? इसके ऑप्शन है सुरक्षा, सम्मान, दैहिक, सामाजिक। कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं सबसे पहले? तो देखिए, सबसे पहले आपकी दैहिक
आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार, मैस्लो के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अचेतन प्रेरक का महत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वुंट द्वारा या फिर मैकडूगल द्वारा? देखिए यहाँ पर आपका आएगा मैकडूगल द्वारा या फिर फ्राइड द्वारा या फिर वाटसन द्वारा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका अचेतन मन ये सब फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। तो ये सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्राइड का। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसके ऑप्शन देखिए, गौड़ या द्वितीयक अंतर्नोद, समाजजन्य प्रेरक, प्राथमिक अंतर्नोद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक अंतर्नोद होता है वो जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणी की ऐसी स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे क्या कहते हैं? जो व्यवहार की ओर निर्देशित करती है किसी व्यक्ति को, किसी प्राणी को, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसके ऑप्शन है सीखने, स्मृति, प्रेरणा या फिर संवेग। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी सीख, प्रेरणा। क्या होता है? जो प्राणी की ऐसी स्थिति होती है जिससे व्यवहार को निर्देशित करती है, व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, वो होती है प्रेरणा, यानी आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? देखिए इसमें असत्य बताया गया है, असत्य पूछा गया है कि आपको गलत नेगेटिव वाला पॉइंट बताना है। कौन सा नेगेटिव है? भूख शारीरिक अंतर्नोद है, सही है। उपलब्धि प्रेरक जन्मजात प्रेरक, आक्रामकता का प्रेरक अर्जित प्रेरक, क्रोध संवेग। देखिए इसमें से ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट, लेकिन आपको एक असत्य बताना है, यानी नेगेटिव बताना है आपको, नेगेटिव पॉइंट। तो वो है उपलब्धि प्रेरक, यानी कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति जन्मजात उपलब्धि लेकर नहीं आता है, उसको उपलब्धि अर्जित करनी पड़ती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवश्यकताओं के पदानुक्रमित का उल्लेख सर्वप्रथम किसके द्वारा व्यवस्थित रूप में किया गया है? मैकडूगल के द्वारा, मरे के द्वारा, एटकिंसन के द्वारा या फिर मैस्लो के द्वारा? तो देखिए इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है, व्यवहार में परिवर्तन करना सीखना है। क्या है ये सीखना? स्थायी है, अस्थायी है, अपेक्षाकृत है या फिर ये सभी है? तो देखिए ये अपेक्षाकृत है। इसका आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसओआर कारक निम्न में से किसकी देन है? एसओआर कारक किसने दिया है, किसका सिद्धांत है? तो देखिए इसके ऑप्शन है वुंट, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, वुडवर्थ। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसओआर कारक जो है वो वुडवर्थ ने दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समृद्धवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं, कौन है? गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर स्किनर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थॉर्नडाइक, यानी थॉर्नडाइक ने समृद्धवाद का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेस्टाल्टवादियों ने परिस्थिति के सही प्रत्यक्षीकरण को क्या कहा है? क्या कहा है बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? अंतर्दृष्टि होगा। देखिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है इनसाइट थ्योरी। किसने दिया है? कोहलर। ये अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो कोहलर का है। किसका है? कोहलर का है, और जिन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
थॉर्नडाइक वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? ब्रिटेन के, अमेरिका के, भारत के या फिर रूस के? तो देखिए ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे वैज्ञानिक? ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किनर स्किनर ने 1938 में नैमित्तिक अनुबंध संबंधी प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर, चूहे पर, कुत्ते पर या फिर बंदर पर? तो देखिए स्किनर ने 1938 में जो नैमित्तिक अनुबंध संबंधी जो प्रयोग किया था वो चूहे पर किया था। किस पर किया था? चूहे पर किया था। चूहे पर किया था। और कुत्ते पर किया था पावलोव ने। किसने किया था? पावलोव ने। बंदर पर कोहलर ने। और बिल्ली पर किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? अनानुबंधित अनुक्रिया या फिर अनुबंधित अनुक्रिया या फिर अव्यक्त अनुक्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। किसको कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर जो होने वाली अनुक्रिया होती है उसे अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? असत्य वाला छांटना है आपको। देखिए स्किनर ने चूहे पर किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। लेकिन कोहलर ने किस पर किया था? एक चिंपैंजी पर किया था, एक बंदर पर किया था। उन्होंने कबूतर पर नहीं किया था। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक के प्रश्न एवं त्रुटि के सिद्धांत में डैश पर विशेष बल नहीं दिया गया है। किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? प्रेरणा, अभ्यास, समझ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो समझ होगा। थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है वो कहता है कि बार बार आप गलती कीजिए, बार बार उसे प्रयत्न कीजिए, एक ना एक दिन आप गलती को सुधार ही लेंगे। यानी प्रयास कीजिए, भूल कीजिए और प्रयास कीजिए बार बार उसको सुधारने के लिए। तो ये समझ पर विशेष बल नहीं देता। तो यही आपका राइट आंसर होगा। करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है, बालक सक्रिय क्रियाशील रहता है या फिर ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है या ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। जब भी आप कोई चीज करके देखते हो, कोई प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो वो आपको और अधिक अच्छे समझ में आता है। तो जो ज्ञान हम करके सीखते हैं वो ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था क्या था? उलझन बॉक्स, प्रयोगकर्ता, भोजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भोजन। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए जो पुरस्कार स्वरूप था वो भोजन था, जिसके लिए वो कई बार प्रयास कर रही थी भोजन को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म कौन सा है? इसमें देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। निषेधात्मक पुनर्बलन यानी गाली देना, शारीरिक प्रेरक निद्रा, बाह्य प्रेरक पुरस्कार। इसमें आपको असत्य बताना है। आंतरिक प्रेरक वेतन। तो देखिए निषेधात्मक निगेटिविटी गाली देना सही है, शारीरिक प्रेरक निद्रा होता है ये भी सही है, बाह्य प्रेरक पुरस्कार ये भी सही है। लेकिन जो आंतरिक प्रेरक वेतन ये आपका गलत है यानी असत्य है। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में पहले भोजन चूर्ण इसके बाद ध्वनि उपस्थित की गई थी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था, भोजन एवं ध्वनि दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए गए थे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, गैस करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा।
तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा पहले ध्वनि, यानी ऑप्शन बी, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन चूर्ण प्रस्तुत किया गया था। यानी पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उसमें पहले घंटी बजती है, तो इससे कुत्ते को पता चल जाता है कि हाँ अब उसे भोजन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक का अधिगम जो सिद्धांत है वो किस नाम से, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्वलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन अनुबंधन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूति अनुबंधन या पवलोवियन अनुबंधन या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या कहा जाता है? प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी प्राचीन अनुबंधन को पवलोवियन अनुबंध भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर। ये तीनों ही नियम जो हैं वो किसके हैं? वो थॉर्नडाइक के हैं, तीनों ही नियम थॉर्नडाइक के हैं। लेकिन जो अभ्यास का नियम है ये किसी क्रिया को बार बार दोहराने पर उसका जो संबंध है वो दृढ़ हो जाता है, यानी दिमाग में पक्का हो जाता है। जब हम किसी चीज का रिविजन बार बार करते हैं तो वो हमारा अभ्यास का नियम कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत किसकी देन है? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन है? थॉर्नडाइक की, पावलोव की, स्किनर की या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत दिया है वो स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, सीखने एवं प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, यानी सीखने एवं प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? किसने दिया है सीखना एवं प्रयत्न त्रुटि का सिद्धांत दिया है, वो किसने दिया है? तो देखिए इसके ऑप्शन है पावलोव, टालमैन, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी सीखने में प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। तो फ्रेंड्स, आपकी संकल्प शक्ति जितनी मजबूत होगी उतना ही समय आपके पक्ष में होगा। समय व्यक्ति के अनुसार कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह है, वह अपने आप से निकल ही जाएगा। कल करे सो आज कर की जो सोच है वो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो तैयारी को प्राथमिकता देना ही पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।